भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जोरों पर था दोस्तों, और इस तनाव को झेलने के लिए भारतीय सेना तैयार थी। कदम पीछे नहीं खींचे थे, क्योंकि भारतीय सेना ने, यहां तक कि भारत ने कभी अपने पैर पीछे खींचना सीखा ही नहीं है। वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई, वो इसलिए आजादी दिला पाए क्योंकि अंग्रेजों के आगे हमने घुटने नहीं टेके। अंग्रेज लाख कहते रहे कि भारत कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और बेड़ियों में जकड़ा रहेगा, लेकिन तमाम जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो उन अंग्रेजों के आगे हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिन अंग्रेजों को कभी भी हम पर भरोसा ही नहीं रहा दोस्तों। अब जब पाकिस्तान ने इतना बड़ा हमला किया हमारे देश पर, भारत के 26 निर्दोष नागरिकों को मारा, उनकी जान ली, और उसके बाद ये स्वीकार भी नहीं करता हुआ नजर आया कि उसने ही इन निर्दोष लोगों की जान ली है, इन निर्दोष लोगों के परिवारों को उजाड़ा है, उसके साथ युद्ध की शुरुआत होती है, जंग की शुरुआत होती है, और अचानक खबर आती है कि युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर हो गया है। ये खबर सुनकर हर कोई हैरान था दोस्तों, और सबसे ज्यादा हैरान अगर कोई था तो वो थे साफ तौर पर हमारे देश के रिटायर्ड सेना के जवान, रिटायर्ड सेनानी, जो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी की पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर हमारी सरकार से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। मैं इस खबर में आपको बताऊंगी कि मामला क्या है। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, मुंहतोड़ जवाब देना किसको कहते हैं? मुंहतोड़ जवाब देना उसको कहते हैं जब आप दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेकते, दुश्मन के आगे हथियार नहीं डालते, आप किसी और देश की मध्यस्थता की वजह से ये नहीं कहते कि हम सीज फायर करने के लिए तैयार है। ये मेरा कहना नहीं है, ये शब्द इस समय सरकार जो है उनसे पूछे जा रहे हैं। इन शब्दों के जरिए सवाल जवाब लगातार सरकार से पूछे जा रहे हैं कि आपने क्या सोचकर पाकिस्तान से कहीं ना कहीं सहमति जताते हुए सीज फायर करने का ऐलान किया, क्या सोचकर ऐलान किया, सवाल ये पूछा जा रहा है दोस्तों। और फिलहाल ये जवाब दे पाने में हमारे देश की सरकार असमर्थ नजर आ रही है। देखिए, पूरा का पूरा देश के जवान, देश के वो तमाम लोग जो किसी पैमाने पर सरकार से सहमत नहीं होते हैं, किसी टॉपिक पर सरकार से कहीं ना कहीं सहमत नहीं होते हैं, वो तमाम लोग ये स्वीकार करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार थे दोस्तों कि देश का मुद्दा है, और देश जब हमारा सामने आता है तो वहां किसी और चीज को सोचने की जरूरत नहीं है, देश सर्वोपरि है। सब जब ये सोचने के लिए तैयार हो गए थे, एक सुर में आपके साथ देश खड़ा हुआ था, तो क्यों ये फैसला लिया गया? और उसका भी ऐलान अमेरिका करता है, उसका भी ऐलान पहले सरकार नहीं करती है। सवाल इन तमाम चीजों पर खड़े हो रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस ने इस पर सवाल पूछा है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक भारत पाकिस्तान युद्ध विराम की घोषणा के एक दिन बाद विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने सवाल जवाब किए सरकार से। राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं संसद का सत्र बुलाने की मांग करते हुए सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें यह कहा गया है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया, उसके बाद बिना किसी जानकारी के अचानक से जो सीज फायर कर दिया गया, इन तमाम मुद्दों पर जनता जवाब चाहती है, इसलिए संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए। इस बात की अपील जो है वो की गई है। यह भी कहा गया है, देखिए, कि अचानक हुई युद्ध विराम की घोषणा और अमेरिका की भूमिका पर सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम का बयान ध्यान देने योग्य है। देखिए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को दोपहर 3:35 फोन कर युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया और भारत ने सहमति जताई। राष्ट्रपति ट्रंप ने शाम 5:25 पर युद्ध विराम की घोषणा ट्वीट की। कुछ मिनट बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान एक तटस्थ स्थान पर बातचीत करेंगे। भारत के विदेश सचिव ने शाम 6 बजे एक संक्षिप्त बयान दिया। घटनाओं और घोषणाओं की समय रेखा चौंकाने वाली है। भारत के विदेश सचिव ने ना तो राष्ट्रपति ट्रंप, ना ही विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ना ही किसी बैठक या तटस्थ स्थान का जिक्र किया। यह भी चौंकाने वाली बात है। एक अन्य वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि डीजीएमओ बिना उच्च स्तर की मंजूरी के युद्ध विराम पर कैसे सहमत हो सकते हैं।
इससे जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वो ये है कि उच्च नेतृत्व की ओर से डीजीएमओ को युद्ध विराम पर सहमत होने का निर्देश मिला था। तो क्या हुआ, इसका खुलासा होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं मांग की जा रही है कि मान लीजिए कि आपका कहना है डीजीएमओ की तरफ से आपको फोन आता है और आपकी मीटिंग भी होने वाली है उन तमाम मुद्दों को लेकर, तो क्या यहां देश की जनता को, देश के बाकी लोगों को ये जानने का अधिकार नहीं है कि आखिर उस फोन कॉल पर कहा क्या गया था, या फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक आपने सेना और कहीं ना कहीं सेना से जुड़े तमाम लोगों के शौर्य और पराक्रम को देखने के बावजूद भी इस बात पर हामी भर दी कि चलिए सीज फायर कर देते हैं, चलिए युद्ध विराम कर देते हैं। तमाम जितने भी रिटायर्ड अफसर हैं दोस्तों अभी तक, वो भी इस फैसले से हैरान है कि अब अगर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता तो वो कभी हिमाकत नहीं करता वापस से भारत पर नजर उठाने के लिए भी। इस समय पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, पाकिस्तान की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है कि हमने भारत को जो है पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ये तो सब जानते हैं कि हमारी सेना या हमारे दृढ़ निश्चय को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। देश की सेना ने ठान ली तो फिर पाकिस्तान किस तरीके से मुंह की खाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों। मगर क्यों पाकिस्तान को बोलने का मौका दिया गया, इस बात पर सवाल फिलहाल के लिए देखिए खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस ओर इशारा किया कि अतीत में भी जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंचा है तब अमेरिका ने हमेशा दखलंदाजी करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत से ऐसे नेता रहे जिन्होंने अमेरिका की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया, हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया। इस बार भी नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी का कहना है कि 2021 में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ द्वारा घोषित युद्ध विराम समझौते में भी यह उल्लेख था कि दोनों पक्ष एक दूसरे के मुख्य मुद्दों पर चिंताओं को संबोधित करने पर सहमत हैं। तो ये बात 2021 की संयुक्त घोषणा में भी थी। लेकिन जो दिलचस्प बात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयान में दिखती है वो ये है कि ऐसा लगता है जैसे युद्ध विराम और व्यापक मुद्दों पर तटस्थ स्थान पर वार्ता के बीच एक स्पष्ट संबंध बनाया गया है। अगर इस 2021 के समझौते को आगे बढ़ाना है तो ये तटस्थ स्थान एक नया आयाम है जिससे सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। यह भी कहा गया कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या पाकिस्तान ने आतंकवाद के ढांचे को समाप्त करने को लेकर कोई प्रतिबद्धता जताई। इस दमनकारी प्रतिरोध की पूरी सोच यही है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तो युद्ध विराम अपनी जगह, लेकिन उस आतंक के ढांचे को खत्म करने को लेकर क्या ठोस आश्वासन मिला है, ये भी सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। सचिन पायलट जब इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये पहली बार था जब युद्ध विराम की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया के जरिए आकर की, और उन्होंने जो लिखा उस पर ध्यान देना चाहिए। भारत पाकिस्तान विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की जो नई कोशिश की गई है वो बहुत चौंकाने वाली है। किस शर्त पर युद्ध विराम घोषित किया गया है और क्या इसकी कोई गारंटी है कि ऐसे हालात दोबारा नहीं बनेंगे, इस तरीके के तमाम सवाल जो है दोस्तों पूछे जा रहे हैं। आपने हमारे सेना के सबसे वरिष्ठतम जीडी बख्शी को सुना होगा अगर, तो उनका भी ये कहना है कि क्या सोचकर आपने ये फैसला लिया। हमारी सेना लड़ने के लिए तैयार थी, हमारी सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार थी। हम आसमान में मजबूत थे, हम जमीन पर मजबूत थे, हम पानी में भी मजबूत थे और मजबूत ही है। तो फिर आखिर अमेरिका अगर हस्तक्षेप करे या पाकिस्तान ही आपसे ये कहे तो सोच समझकर फैसला लिया जाना चाहिए था। और अगर लिया भी गया है तो ये फॉरेन पॉलिसी किस तरीके की फॉरेन पॉलिसी है ये भी जनता के सामने आना चाहिए। इस तरीके की बातें अब होनी शुरू हो गई है दोस्तों। हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि सरकार ने जो किया, देखिए सरकार साफ साफ ये भी कहती हुई नजर आई, हालांकि जब युद्ध विराम की घोषणा हुई थी तो उससे पहले यह भी कहा गया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अब कोई भी आतंकी कार्यवाही की जाती है तो उसे युद्ध की घोषणा मानी जाएगी। सीज फायर का ऐलान होता है, सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान की तरफ से फिर से वही कायराना हरकत की जाती है, सीज फायर तोड़ दिया जाता है। तो क्या गारंटी है इस बात की कि पाकिस्तान अपनी करनियों से बाज आ जाएगा? सवाल यही पूछा जा रहा है और जोर जोर से पूछा जा रहा है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।